स्कूल को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल को 10+2 बनाया। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, समझे? और सुनिए, एक मिनट सुनिए, बता रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नागरिक भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं, समझे कि नहीं? ये जो है मौलिक अधिकार जो है, उसमें आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार में ला दिया। पहले मौलिक अधिकार में शिक्षा नहीं था, है कि नहीं सर? उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया, है कि नहीं? मध्याह्न भोजन 1 से लेकर 5 तक पहले दिया जाता था, अब 1 से लेकर 8 क्लास तक मनमोहन सिंह की सरकार ने दी है कि नहीं? आधार कार्ड, इसी आधार कार्ड का विरोध करती थी ये बीजेपी वाले। आधार कार्ड मनमोहन सिंह ने लाके दिया, पैन कार्ड मनमोहन सिंह ने लाके दिया। मैं यूपी के प्योर देहात की बात बता रहा हूँ। गांव में 10-12 साल पहले ट्रांसफार्मर अगर खराब हो गया ना, मैं बिल्कुल प्योर गांव से हूँ, बिल्कुल देसी। खराब हो गया ना तो 2-3 महीना 6 महीना तो अंधेरे में ही रहो जी। पोल गिर गया, कोई खंबा गिर गया, टाइम देना आप मेरे को, तो महीने 2 महीने खंबा ही नहीं लगेगा जी। स्प्रिंग चमकती थी बिजली की। ये स्थिति में गांव की बता रहा हूँ। कोई पुलिया टूट गई तो टूटी पड़ी है जी, टूटी पड़ी है। आज गांव में डेवलप हुआ है, दिल्ली में रोज सड़कें बंद, गांव में डेवलप हुआ है, समझो देश में डेवलप हुआ है। आज आपकी गाड़ियां गांव तक 10-12 साल पहले नहीं जाती, आज जा रही हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को पैसा भेजा, कांग्रेस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं। भेजा कौन खा गया बीच में पता ही नहीं है जी। किसान इंतजार कर रहा, पैसा आएगा, खा गए बीच में सब। आज में 6,000 रुपये किसान का मोदी जी का आ रहा है, और भी बढ़ाएगी सरकार। सुरक्षित आ रहा है। मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं भी रहूँ, सुरक्षित पैसा आ रहा, कोई दलाल नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। मैं चाहता हूँ मोदी जी इस पैसे को 6 की बजाय और ज्यादा बढ़ाए, और माफी कुछ ना दे के सुरक्षित किसान में डायरेक्ट ली जा रहा है, तो भ्रष्टाचार जरा भी नहीं। दो मैंने वो बता देता हूँ आपको मैं। मोदी सरकार ने वो काम किया है जो आज से पहले 2014 से पहले कोई सरकार नहीं कर सकी, इतना बड़ा काम। मेन काम था हमारी, भाई साहब भी बोल रहे थे, आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अरे आर्मी तो अब स्ट्रॉन्ग हुई है। बड़ी चीज़ है जो पहले कहा जाता था, जैसे कि कोई भी योजना दिया जाता था किसान को, तो उसका लाभ आते आते अगर 1 रुपए आते थे तो 10 पैसे किसान को मिलते थे। पहले तो वो खत्म किया मोदी जी ने। जनधन योजना में सबका खाता खुलवाया। आज का कोई भी अगर लाभ किसान को देना होता है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, न कि अधिकारियों के थ्रू जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के किसान परिवार से हूं। आज राज्यों का जो चुनाव है, क्या लगता है कौन सी सरकार आपको लगता है? देखिए, अब जनता क्या, जितने भी युवा हैं थोड़ा सा मोदी जी से ज्यादा खुश हो चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि एक बार कांग्रेस को फिर से वापस लाया जाए। रोटी को एक तरफ सेकते रहोगे तो रोटी जल जाएगी, दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी। तो सरकार को बदलना चाहिए। इसी तरह जैसे रोटी को दोनों तरफ सेकते हो तो रोटी पकती है, वो खाई जाती है। तो सरकार को बदलना मतलब कंपटीशन पैदा होगा। जो सरकार वर्तमान में रहेगी उससे ज्यादा दूसरी सरकार करेगी, तो इससे जनता का लाभ होगा सर। अच्छा सर, जो 9-10 साल का जो केंद्र सरकार था, आपको क्या लगा? क्या 9-10 साल का जो केंद्र सरकार है, तो उनका सरकार को आपको क्या लगा? कैसा सुविधा? हर आदमी अपने हिसाब से देखता। हम लोग सरकारी कर्मचारी, हम लोगों को ये देख लग रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट को बेच रहे हो, हमें पेंशन नहीं दे रहे हो, नई भर्ती नहीं हो रही है। तो हम तो अपने जहाँ मैं जिस सेक्टर में मैं उस सेक्टर चौपट हो रहा, तो मैं तो उसके हिसाब से तो मैं संतुष्ट वर्तमान में नहीं हूँ जी। तो अभी क्या लगता है, कांग्रेस सरकार आएगा तो सही हो जाएगा? अरे यार, घोषणा पत्र में अगर वो कहेंगे कि मैं पेंशन लागू करूंगा, तो कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएगा तो पेंशन सरकार लेगा। आज आप मुझे नहीं, आप बंद कर रहे हो। दूसरे आपके विरोधी हैं जो प्रत्याशी, वो बोल रहे हैं कि मैं दूंगा, तो मौका तो फिर आदमी, हम लोग सोचने पर, विचार करने पर। तो अभी जो बात है, अभी जो है सरकार में माननीय मोदी जी हैं, तो मोदी जी से डिमांड किया जा रहा है कि भाई पुराना पेंशन स्कीम बहाल करो। आप ले रहे हो, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति भी ले रहे हैं, हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति भी ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ही ले रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मंत्री भी ले रहे हैं, विधायक, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, विधानसभा के नेता, ये सारे लोग पुराना पेंशन ले रहे हैं। हम कर्मचारियों को भी सरकार को पुराना पेंशन स्कीम देना पड़ेगा। जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ है सबका विकास, तो सबका मान बराबर क्यों नहीं है? एक वोट नेता का भी उतना वैल्यू है, तो आम आदमी के वोट का भी वैल्यू उतना है। तो पेंशन में आसमान धरती का फर्क क्यों है? आप जो है पुराना पेंशन स्कीम आप ले रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो आपसे मांग रहे हैं ना भाई, हमको भी चाहिए आपके श्रेणी में, हम अपने श्रेणी में, हमको भी रखिए।
हैं। तो इसलिए आंदोलन चरम पर है। यह जो पुरानी पेंशन स्कीम का जो जन आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, यह जन जन का आंदोलन बन चुका है। आप खेत खलिहान में चले जाइए, सड़क पर चले जाइए, गांव समाज में चले जाइए, ब्लॉक में, जिला में, राज्य में, देश में, स्कूल में चले जाइए, जो बच्चे 8-10 क्लास में पढ़ रहे हैं वे भी पुराना पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी मास्टर, रेल कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सैनिक, माने तमाम सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी लोग भी, क्योंकि उनका भी बेटा पढ़ता है। आज के डेट में सर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मतलब किसान, सब्जी बेचने वाले, ये जूता सीने वाले, तमाम लोगों का बाल बच्चा पढ़ता है। सब चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, सरकारी सेवा में जाए और पेंशन मिले। और एक बात जान लीजिए, ये पेंशन जो है ना सरकारी कर्मचारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे हम आज़ादी में, हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा। ठीक उसी प्रकार से पुराना पेंशन स्कीम जो है हम कर्मचारियों का, हम देशवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है और पुरानी पेंशन स्कीम को हम लेकर रहेंगे। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने घोषणा भी किया है, छोटी छोटी दुकानदार जैसे कि छोटी जूता बेचने वाला हो या चश्मा, जो कि छोटे छोटे दुकानदार को अभी वो सुविधा करने की, बाजार देने की वो घोषणा की है। क्या बाजार देने की? जैसे कि अभी व्यापार को लेके बढ़ावा दिए, अलग अलग करके 2000 सालाना का 12,000 देने के लिए वो केंद्र सरकार ने घोषणा की है। वो घोषणा उसने कुछ नहीं किया। अभी आपको पता है ना 2024 में इलेक्शन है, 6,000 जो साल का किसान को दे रहे थे सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, उसको 8,000 करने के लिए जा रहे हैं। पता है ना आपको? ये क्यों? ये वोट लुभावन काम कर रहे हैं, जिससे वोट मिलेगा। गैस सिलेंडर 1100 रुपया था ना, उसको 200 रुपया खा के 900 कर दिया। क्यों? वोट के लिए। बहन को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट क्या देगा? इलेक्शन के बाद इसी बहन से 1500 रुपया लेगा। उज्ज्वला योजना इसका फेल हो गया, सिलेंडर दिया, महंगा कर दिया गैस। 2014 से पहले 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अभी 900 में, मान गया 1100 कहिए नहीं, इलेक्शन के बाद 1500 रुपया हो जाएगा। एक भी गरीब आदमी को औकात नहीं है कि गैस सिलेंडर भरा के खाना बना ले, समझे कि नहीं? ये हालत है। उज्ज्वला योजना इसका फेल है। जनधन खाता इन्होंने खुलवाया था, जो काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। जनधन योजना के तहत लोगों के जेबी से 500, 1000, 2000 रुपया वापस ले लिया, समझे कि नहीं? लेकिन काला धन 15-15 लाख नहीं दिया। ये सरकार लेने वाली है, दे नहीं रही है। इन्होंने कहा था हवाई जहाज, चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चलेंगे मेरी सरकार बनेगी तो। आज हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई चप्पल भी प्यार में नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक में गरीबों के छत के ऊपर घर होगा, सिर के ऊपर घर होगा, पक्का घर होगा। लेकिन अभी तो केंद्र सरकार ने हर घर टॉयलेट हो या आवास का योजना तो दिया है ना। बता रहा हूँ, टॉयलेट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट क्या दिया? सुनो, अरे सर सुनो, 12,000 रुपया इन्होंने टॉयलेट के दिया। कुछ लोग बिचौलिया खा गया, और गरीब आदमी जो 10,000 20,000 घर में रुपया पूंजी बनाया था अपना खाना पीना काट के, वो अभी रुपया टॉयलेट में खर्च कर दिया। टॉयलेट में पानी ही नहीं है, एक भी टॉयलेट नहीं चल रहा है गरीबों का, समझे ना? टॉयलेट जो है फॉलोअप कर गया, समझे ना? पानी है तो टॉयलेट कैसे चलेगा? और घर से पैसा भी खर्च करवा दिए। ये सरकार तो जेबी से भी पैसा को खर्च करवा दी गया। जी, जाके सरकार देता है, जाके मुखिया वार्ड सब खाता है, नहीं खाता है। शौचालय दिया, बिजली दिया, सब चीज दिया। क्या नहीं दिया मोदी सरकार? सब चीज दिया है। जो बोल रहा है कि नहीं दिया है, वो बोलना देश को सुधारा है, नहीं सुधारा है। हम बिहार से हैं, अररिया जिला रहने वाले। जैसे नीतीश सरकार चोर है, जैसे तेजस्वी चोर है, साला उनको भगाना चाहिए। वो क्या दे रहा? साला बिहार में टेबल उठाकर बात करता है साला अफसर सब। उसको इस बार आएगा तब भागेगा ना। 2005 से 17 साल बीजेपी की सरकार रही है, नीतीश कुमार की, हैं? तो घोटाला हुआ, क्या हुआ, लूट पाट दंगा जो हुआ, तो उनके जिम्मेदार बीजेपी ना है। सुनिए, तेजस्वी यादव का फिलहाल सरकार बनी है। इन्होंने चुनाव के दरमियान में 2020 में कहा था 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। अभी 5 लाख नौकरी जो है ना, उन्होंने अभी मास्टर की बहाली हुई, 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई कि नहीं हुई? स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख की बहाली फिर आ रही है। तो जो काम कर रहा है उसका बराबर नहीं करेगा। जंगल राज, अरे जंगल राज जब था मान के चलिए लालू जी का राज था। अब लालू जी का राज नहीं है, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का राज है, सरकार है। और तेजस्वी यादव जो है एजुकेशन सेक्टर में देखिए काम, स्वास्थ्य विभाग में देखिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, पर्यटन विभाग में देखिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, रोड बना रहा है, NH। यही नितिन गडकरी से दिल्ली में आके मुलाकात किया,
एक्सप्रेसवे ले लिया बिहार में और दिया। नितिन गडकरी ने कहा जितना पैसा लेना है लो, हम देंगे। हैं तो तेजस्वी यादव जो है सो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पूरा युवा जो है उसके दीवाना हो चुके हैं, हर जात के लोग। अभी देखिए जातीय जनगणना करा के उसमें 94 लाख लोग जो है, इतना गरीब है बिहार में, जो 6,000 रुपया महीना नहीं कमा पाता है, उसको तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने कहा 2-2 लाख रुपया देकर के स्वरोजगार करवाऊंगा और समाज के विकास के, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करने में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग क्यों नहीं हो। तो इस सरकार को आप धन्यवाद दीजिए कि नहीं, बात है सही है कि नहीं है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अभी जैसे कि 5 साल में मोदी को कहा है कि 5 साल में 13.5 करोड़ नौकरी दी है। कौन 5 सालों में? वो केंद्र सरकार बीजेपी कहाँ दे, सुनो सुनाई दिया है, सुनो 2 करोड़ का वादा किया, 10 साल में जो है 20 करोड़ होता है। 22 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार में फॉर्म भरा था, ओनली 7 लाख लोगों को नौकरी मिला और किसी को नौकरी नहीं मिला। ये फर्जरी आंकड़ा दिखा रहा है। नौकरी मिलता तो बीजेपी के खिलाफ नौजवान क्यों उतरता। ये सरकार बोली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव के दरमियान में कि इस देश का पानी और इस देश के जवानी को पूर्व की सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी, मैं इस्तेमाल करूंगा, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन यह सरकार, इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी न पानी को सदुपयोग कर सका, न इस देश के नौजवानों का सदुपयोग कर सका। आज 12% जो है ना बेरोजगारी दर है भारत में, और 43 साल में सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है। महंगाई है, महंगाई पहले भी बढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है अचानक सुबह कुछ मतलब रात में जगते हैं तो कुछ 100 रुपया उससे पार पेट्रोल डीजल हो गया। गैस सिलेंडर 400 में मिलता था, 1200-1100 में मिल रहा है। सीएनजी गैस 400 में मिल रहा था, आज कितना मिल रहा है देख लो। दूध आज के डेट में जो माताएं दूध नहीं पिला पाती है, वो बाजार से अपने बच्चे को दूध खरीद के नहीं पिला सकते। 70 रुपया लीटर, 80 रुपया लीटर दूध चला गया। प्याज का कीमत देख लो, टमाटर का आसमान छू लिया। किसान के खेत में जो है, किसान पानी से बर्बाद होगा तब ना फसल का रेट बढ़ता है। प्याज सब्जी का कि मोदी उपजाता है खेत में कि नहीं 2 रुपया किलो लगाएगा। प्याज किसान बारी खेत में लगाएगा तब ना होगा। एक किसान लगाएगा 100 किसान खाएगा, कहाँ से सस्ता होगा वो। 1 मिनट, यही मोदी जी ने कहे थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। इन्होंने महंगाई के नाम पर वोट लिए थे, काला धान के नाम पर वोट लिए थे, बेरोजगारी के नाम पर वोट लिए थे। और इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का मोटा होता जा रहा है। अच्छा, बांग्लादेश का पैसा मोटा होता जा रहा है, श्रीलंका का पैसा मोटा होता जा रहा है, मालदीव का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का। क्या कारण है कि भारत का पैसा जो है पतला होता जा रहा है। लेकिन आज बताइए, उस समय में $1 60 रुपया के 69 रुपये बराबर, आज $1 83 रुपया प्लस के बराबर है। तो आज हमारा पैसा पतला क्यों हो रहा है। जितना भी इन्होंने जिस मुद्दे पर इन्होंने चुनाव जीता, एक भी मुद्दा इसका कामयाब नहीं हुआ, फॉलो काम नहीं कर रहा है। तो बीजेपी सरकार जो भी मुद्दा लाया है सब झूठा मुद्दा है, सब झूठा ही मुद्दा है। नहीं है, काला धान लाया, 15 लाख दिया, जनधन खोता खुलवाया, 500, 1000, 2000 गरीबों का पैसा ले लिया खाता में, गरीबों को दिया नहीं दिया। इन्होंने कहा था जो आज देखिए ये हालत है, भूख के दृष्टिकोण से भारत जो है 114वां पैदान पर चला गया। इसके समय में घटना चाहिए ना, है ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है। यहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो भी 9 साल में जो भी काम किया है सब झूठी ही काम है, कोई भी फैसला है जो कोई भी काम नहीं किया उनका कहना। क्यों नहीं, ये जो मर्जी कहते हैं, इनकी मर्जी है। ये तो जो मर्जी कहे, अब बाद ये काम तो हुआ है तभी तो लोगों ने बार वोट दिया है ना। तो ये मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, इसका बारे में क्या किया है, क्यों नहीं किया। मतलब अच्छा काम किया है तभी तो लोगों ने वोट दिया बार और फिर देंगे 24 में। तो 2024 में तो कांग्रेस आएंगे ऐसा माना जा रहा है। लोग जो मर्जी कहते रहे। सुनो मेरी बात, हेलो, कांग्रेस की सरकार थी सर, इनको पता है कि मैं इनकी जी बोलिए, पोल खोल दूंगा मैं इनकी। जी बोलिए। बात यह है कि जो सामने लिस्ट लगी हुई है 370 हटा, उसके बाद 370 हटने के बाद जो लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान से आए हुए थे, हजारों लाखों लोग थे, उनको नागरिकता नहीं मिली थी इंडिया की। उनको वोट देने का अधिकार मिला सिर्फ तभी जब 370 हटा, तो यानी उनको नागरिकता मिली। अब उनको इंसान अब जो समझा जाने लगा, जबकि रोहिंग्या लोग जो थे कांग्रेस की
सरकार के दौरान वहाँ से उनको लाया गया और जम्मू में बसाया गया है। रोहिंग्या को क्या लाने का मतलब है? महबूबा मुफ्ती ने उनको बुलाया, कोई किसी ने मना नहीं किया। मनमोहन सिंह का राज था। ये कितना बड़ा खतरा है हमारा। और वो रोहिंग्या जो थे वो मिलिट्री कैंट के दीवार के साथ उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। मतलब ये, और जो इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर था एंटनी, वो ये कहता था कि पार्लियामेंट में उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहने हुए किसी आदमी ने हमारे भारतीय सैनिकों का गला काटा। ये कोई स्टेटमेंट है? मतलब वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है, वो भी इंडियन पार्लियामेंट में। ऐसे लग रहा था जैसा कि वो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ना होके पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था जो इंडिया में काम कर रहा था। और वही हाल जो है फॉरेन मिनिस्टर का था, खुर्शीद आलम। वो खुर्शीद जो है उसने भी कई जगह जो है ना डिफेंड किया। कभी वो अजमेर चला जाता था, उसको मतलब जी आपको जी सर कहना है कि जो केंद्र सरकार 910 साल में जो भी काम किया, जो भी किया, सब जुमला था। बात करें, अरे देखिए, हम सरकार का विरोध नहीं, जो उन्होंने कहा वही मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था ना 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हैं? कितना करोड़ रोजगार दिया? वो तो नौजवानों से पूछ लीजिए आप। एक भी लड़का जो है ना रोजगार के नाम पर जो है सरकार को खा के फेंक देगा, समझे कि नहीं? ये खाली सेना हमने सेना को मजबूत कर दिया, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा। एक चीज हमको बताइए, सेना हमारी सब दिन मजबूत थी। 1962 की लड़ाई में चाइना को जो है ना कई बार शिकस्त दिया हिंदुस्तान की सेना ने। रेजाना की लड़ाई आपको पता है ना, 18 नवंबर 1962 को शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 हिंदुस्तानी सैनिक हजारों संख्या में चाइना के सेना को मार मार के मिट्टी पर लहूलुहान कर दिया, शिकस्त दिया। रजंगला का इतिहास पढ़ लीजिए। चाइना को कई बार हमने शिकस्त दिया। जिस तरह से वर्ल्ड कप में हमने 10 टीमों को लगातार हराने का काम किया, लेकिन आखिरी हम फाइनल में हार गए। वही 1962 की लड़ाई में थी। हमने चाइना को कई बार पीटा, लेकिन आखिरी बार हम हार गए। इसलिए हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी। ये कांग्रेस पर हाथ उठा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर में घुस गया था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब उन्होंने, हरि सिंह ने जब चिट्ठी लिखी, तो उस टाइम में भी हमारी सेना गई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना को मार मार के 2/3 जम्मू कश्मीर को खाली करवा लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1/3 जम्मू कश्मीर संघर्ष विराम के चपेट में चला गया। उसमें भी सेना हमारी मजबूत थी। और सुन लीजिए आप, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। 1965 में पाकिस्तान को हमने शिकस्त दिया था कि नहीं दिया था? सेना मजबूत थी कि नहीं थी? 1971 में श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी, हैं? पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया, बांग्लादेश बना दिया और 90,000 पाकिस्तानी सेना को घुटना पर ले लिया था। समझ गए कि नहीं? जगजीत सिंह अरोड़ा यहाँ सेनापति थे, उन्होंने साइन करवा लिया, आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1999 में अटल जी की सरकार थी। घुसपैठियों ने, पाकिस्तान की घुसपैठियों ने कारगिल में घुसा था कि नहीं घुसा था? हैं? उस घुसपैठियों को मार के भगाने का काम किया कि नहीं हमारी सेना? लेकिन अभी केंद्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार के समय में जो कश्मीर में जो पंडितों को जो मारा गया था, बहुत हालात भी बहुत खराब थे इस चीज़ों को लेकर। अभी हम सत्ता में आएंगे तो कश्मीर को हम बदल लेंगे, 370 हटाने को बोल रहे हैं, तो आपको कैसे देखते हैं? 370 हटा दिया तो अच्छी बात है, पूरा देश खुश है। 370 का कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हाँ 370 हटा दिया। लेकिन 370 हटाया वो संवैधानिक काम था, वहाँ वकील मोहरिलों का काम था। वहाँ सेना हमारी पहले भी रक्षा कर रही थी। जब 370 हटाने की बात आई तो सेनाओं की संख्या को बढ़ा दी गई है। लेकिन रोजगार के नाम पर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम के मुद्दे पर सरकार विफल हो चुकी है। जी सर, अब उनका कहना है जो केंद्र सरकार की जो 9-10 साल में जो भी काम हुआ है, सब चीजों को लेके, कोई भी जो भी मुद्दा को लेके सब विफल हुआ है। देखो, हर इंसान का अपना अपना मत है सोचने का। मेरा सोच अलग है कि मेरे सोच से क्या है कि कोई विफल नहीं हुआ। मोदी सरकार ने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है और हर जगह सफल हुआ है, और 2024 में भी ये सरकार आएगी। जी, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि मोदी में ऐसे 9-10 साल में कौन सा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगा?
देखो मैं ज्यादा देर नहीं करवाऊंगा, पर एक दो मेन वो बता देता हूँ आपको मैं। मोदी सरकार ने वो काम किया है जो आज से पहले 2014 से पहले कोई सरकार नहीं कर सकी, इतना बड़ा काम। मेन काम था हमारी, भाई साहब भी बोल रहे थे, आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अरे आर्मी तो अब स्ट्रॉन्ग हुई हमारी, ऐसे एमिनेशन लेके आए हैं, ऐसा हमारा जो DRDO बना रहा है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। सेकेंडली आज एक देश की हमारी लड़ाई 3 देशों को कंट्रोल कर रहा है हमारा मुल्क, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और बाहर की कंट्रियों को भी सपोर्ट कर रहा है। ये मोदी की शान है और ये आन है। पूछो। जी सर, एक चीज बताइए, आप DRDO की स्थापना किसने की थी, किस सरकार ने की थी? मैं बताता हूँ, DRDO में प्रेशर कुकर बनते थे और जोंगा कार बनती थी। मैंने भी खरीदी थी वो जोंगा कार। गलत बोल रहे हैं। अरे आप सुनो तो सही, सुनो तो सही ना। वो युद्ध जो लड़ा वो खरीदे हुए हथियारों से लड़ा, क्योंकि जो हथियार देखो 62 की जो बात लड़ाई है, उस टाइम मैं बहुत, हमारा भर्ती हुआ था, उस टाइम जन्म हुआ था मेरे, लेकिन मैंने जो सुना है हमारे अपने पेरेंट्स के साथ, 62 की लड़ाई के अंदर क्या है, हमारी सेना चाइना से हार रही थी उस टाइम, जीती नहीं थी, हार रही थी। और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, आर्मी के पास स्नो शूज नहीं थे, कुछ नहीं थे, बुलेट जैकेट नहीं थी, कुछ नहीं था। ये था उस टाइम। आज हमारे पास बुलेट जैकेट है, स्नो शूज है लड़ने के लिए। हर स्थिति के अंदर, हर लिहाज के अंदर, हर मौसम में हमारी आर्मी हर जगह लड़ सकती है। ये मोदी का कारनामा है। राफेल डील किसने किया था? ये कांग्रेस के टाइम में बात चल रही थी राफेल की। सरकार चली गई, सरकार जब चली गई, बीजेपी की सरकार आई, तो इनको तो, जिसकी सरकार आएगी उसको तो करना पड़ेगा ना काम। लेकिन राफेल का डील मनमोहन सरकार में हुई थी। 8 साल क्यों लटकाए रखा? बात यह है ना, क्यों लटकाए रखा 8 साल? क्योंकि रिश्वत जो है तय नहीं हुई थी, किसको कितनी रिश्वत मिलेगी, इसलिए नहीं 8 साल। उनको भी कहना है कि जो राफेल का डील में भी केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। देखो अब कोई कैसा भी बोल रहा है, केंद्र सरकार ने घोटाले किया है, गारंटी किसी के पास है सबूत? बिना प्रूफ के, बिना सबूत के किसी को एलिगेशन लगाना गलत है। आज की डेट के अंदर हमारे पास वो इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो आज के बाद चाइना के पास भी नहीं है। हम खुद अपनी प्रोडक्शन बना के बैठे हुए हैं, टैंक से लेकर गोला बारूद हम अपना बना रहे हैं, बल्कि दूसरी कंट्रियों को भी सप्लाई कर रहे हैं। आज तेजस जो फ्लाइट हमारा एयरक्राफ्ट जो बना है, आज उसकी सप्लाई बाहर की कंट्रियों को हो रही है। लोग लाइन लगाकर बैठे, हमें भेज दो इंडिया वालों को। इतनी चीजें हमारे पास बन रही हैं। ये किसकी? ये मोदी की ही देन है और किसी की देन नहीं है। और आगे अगर 2024 के बाद मोदी आ गया तो ये देश तो कहां से कहां पहुंचेगा, पहुंच चुका है। कंप्यूटर की जो क्रांति आई है, दूरसंचार में जो IT सेक्टर में जितना किसने लाया है? राजीव गांधी ने लाया है। जी राजीव गांधी का जो है ना देन है, जो आज सबसे घटिया कंप्यूटर मैंने 1 लाख का खरीदा था। ये रीगल बिल्डिंग के नीचे एक दुकान थी जिसका नाम था अबाकस। 1 लाख का खरीदा था, 640 KB किलोबाइट्स का था वो। सबसे घटिया कंप्यूटर था वो, यानी इतना महंगा था। और ये सारे का सारा सर 10 साल सर अभी उनका आज का बात करें जो सरकार में अभी जो भी काम हुआ है, जैसे कि डिजिटल के दुनिया को देखे, जैसे कि मोबाइल हो, मोबाइल फैक्चरिंग के लेके, गन फैक्ट्री के लेके, अलग अलग फैक्ट्री के लेके वहाँ पे इंडिया में बन के विदेश में भी हो जा रहा है अलग सी तरीके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे पहले से बन रहा है सब कुछ, क्या बात कर रहे हो? मोबाइल आ जाया है। ये दूरसंचार क्रांति किसने लाया है? कंप्यूटर साइंस किसने दिया है? राजीव गांधी दिया है। राजीव गांधी का कोई विरोध नहीं कर सकता है। राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया जो है आम जनता के पास। केंद्र सरकार का कहना है, जी केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार के समय में, सॉरी कांग्रेस की सरकार के समय में 20,000 मैन्युफैक्चरिंग होता था जो बाहर क्या रफ्ता होता था। अभी जब केंद्र सरकार होता है तो 3 लाख से भी ज्यादा वो प्रोडक्ट बन के बाहर विदेशों में उसको भेजा जा रहा है। सुनिए, पहले खेत कितना उपजती थी? 5 किलो 10 किलो, आज जो है 2.5 मन का गट्ठा आ रहा है। तो 10 साल कम नहीं होता है। क्या मनमोहन सिंह की सरकार रहती तो इससे ज्यादा तरक्की करते? मैं बता देता हूँ उनका काम 2004 से लेके 2014 तक में। मनरेगा 2006 में लाया कि नहीं लाया? मनरेगा ला करके 100 दिन का मजदूरी गरीबों को दिया कि नहीं दिया?
और जिसको मजदूरी नहीं मिलता था उसको अलग से बेरोजगारी भत्ता सरकार देती थी। मनरेगा सबसे बड़ा गरीबों का योजना नंबर 1। सुनिए ये मनमोहन सिंह की सरकार की। और सुन लीजिए 2013 अभी जो 2004 में कौन थी? बोले दीजिए एक मिनट सर, एक मिनट। अभी सरकार अभी मोदी, अरे अच्छा काम तो सोनिया गांधी किया ना, अच्छा काम मनरेगा दिया ना, अभी चल रहा है कि नहीं मनरेगा? सुनिए मेरी बात, एक मिनट, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट लाभ बीजेपी आगे 2024 में डायरेक्ट बेनिफिट लाभ 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चालू किया। भले संख्या भी बढ़ गई है, अभी जो है संख्या बढ़ के डायरेक्ट बेनिफिट लाभ कहता है कि मोदी जी दे रहे हैं। ये जो है ना मनमोहन सिंह लाए हैं, ठीक। 2 काम गिना दिया आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम किसने लाया? शिक्षा दिया, कांग्रेस ने लाया। गाँव में गली गली में स्कूल है, पर हम जो खुद हम गाछ के नीचे से पढ़ के आया हूँ मैं, छप्पर नहीं था मेरे पास पढ़ने का, लेकिन आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है। प्राथमिक स्कूल को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल को 10+2 बनाया। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, समझे? और सुनिए एक मिनट, सुनिए बता रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नागरिक भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं, समझे कि नहीं? ये जो है मौलिक अधिकार जो है उसमें आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार में ला दिया। पहले मौलिक अधिकार में शिक्षा नहीं था, है कि नहीं सर? उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया, है कि नहीं? मध्याह्न भोजन 1 से लेकर 5 तक पहले दिया जाता था, अब 1 से लेकर 8 क्लास तक मनमोहन सिंह की सरकार दी है कि नहीं? आधार कार्ड, इसी आधार कार्ड का विरोध करती थी ये बीजेपी वाले। आधार कार्ड मनमोहन सिंह ने लाके दिया, पैन कार्ड मनमोहन सिंह ने लाके दिया है। आज का एक चीज बताइए, यह रेल 67,000 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछी हुई, क्या यही 9 साल में बिछ गई? 13,000 जो है इंजन है, लाखों के आज 2,30,000, यानी एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी आबादी हम रोज रेल से यात्रा करवाते हैं। तो आज ही बीजेपी कर दिया क्या? एक कांग्रेस का काम किया हुआ चमत्कारी। DRDO सुन लीजिए, बोले दीजिए एक मिनट। 1947 में देश आजाद हुआ जी। अभी उनका कहना है, सुनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1947 में प्रधानमंत्री बनाया गया। 1948 में DRDO डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में DRDO की स्थापना की गई। आज उसी DRDO के बदौलत जाकर हमारी सेना जो है 3 देशों से लड़ लेगी, जीत जाएगी। वो कांग्रेस की कृपा है कि DRDO डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्थापित किया, उसका बेनिफिट आज देश को मिल रहा है। आज इसरो के बारे में सुन लीजिए। भाई साहब, आप दिल्ली में रहते हैं? ये आपका नाम कहीं से? मैं मथुरा से हूँ, मैं रहता नोएडा में हूँ, बट मैं गांव से हूँ। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ गांव की स्थिति 10 साल 12 साल पहले क्या थी। भाई साहब तो शहर में रहते हैं, यहाँ रोज हाईवे बनते हैं, सड़कें बनते हैं। भाई साहब सच बात बताऊंगा मैं, गांव में स्थिति क्या थी 10-12 साल पहले? आपकी ये गाड़ियाँ गांव में जाती नहीं थी, रोड ट्रैक्टर ठीक नहीं चल सकता, मैं गाड़ी क्या चलेगी? मैं हकीकत बता रहा हूँ, गांव से आपको प्योर देहात से बता रहा हूँ, सच बात बताऊंगा मैं। गांव में राशन लोगों खा जाते थे पूरा, सच असलियत मैं बताऊंगा। मैं गांव में हूँ, आप दिल्ली में रह रहे हैं, मैं बताऊंगा गांव की। गांव में रहता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में तो रहबे करता हूँ, गांव जाता हूँ मैं बता रहा हूँ, आप सच बताएंगे नहीं। मैं यूपी के प्योर देहात की बात बता रहा हूँ। गाँव में 10-12 साल पहले ट्रांसफार्मर अगर खराब हो गया ना, मैं बिल्कुल प्योर गाँव से हूँ, बिल्कुल देसी। खराब हो गया ना तो 2-3 महीना 6 महीना तो अंधेरे में ही रहो जी। पोल गिर गया, कोई खंबा गिर गया, टाइम देना आप मेरे को, तो महीने 2 महीने खंबा ही नहीं लगेगा जी। स्प्रिंग चमकती थी बिजली की, ये स्थिति में गांव की बता रहा हूँ। कोई पुलिया टूट गई तो टूटी पड़ी है जी, टूटी पड़ी है। आज गांव में डेवलप हुआ है, दिल्ली में रोड सड़कें बंद, गांव में डेवलप हुआ है, समझो देश में डेवलप हुआ है। आज आपकी गाड़ियां गांव तक 10-12 साल पहले नहीं जाती, आज जा रही हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को पैसा भेजा, कांग्रेस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं। भेजा कौन खा गया बीच में पता ही नहीं है जी। किसान इंतजार कर रहा, पैसा आएगा, खा गए बीच में सब। आज में 6,000 रुपये किसान का मोदी जी का आ रहा है, और भी बढ़ाएगी सरकार, सुरक्षित आ रहा है। मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं भी रहूँ, सुरक्षित पैसा आ रहा, कोई दलाल नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। मैं चाहता हूँ मोदी जी इस पैसे को 6 की बजाय और ज्यादा बढ़ाए, और माफी कुछ ना दे, सुरक्षित किसान पर डायरेक्ट ली जा रहा है, भ्रष्टाचार जरा भी नहीं। इनको सर को पता नहीं है सर, एक में बता रहा हूँ, सुनो, आपको पता होना चाहिए 2006 में
जब यूपीए की सरकार 2004 में बनी थी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्माण किया गया था और स्वर्गीय रघुवंश बाबू बिहार के थे, आरजेडी के नेता थे, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया था। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गांव की जहां 500 की आबादी थी वहां भी सड़कें बनी है। 500 की जहां आबादी थी, समझ, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार आरजेडी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने गली गली पूरे देश में पंचायती राज अधिनियम के तहत गली गली सड़क बनाने का काम किया, मनरेगा देने का काम वही काम किया, गरीबों को रोजगार देने का काम किया। इनको क्या पता है? मैं गांव से हूँ, प्योर असलियत बता रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। डेवलप अब हुआ है 10-12 साल पहले। कहाँ गांव में सड़कें थी भाई साहब? गाड़ियाँ जाती थी आपकी? पता है आपको? अरे असलियत आप बता ही नहीं रहे। मैं जंगल की बात बता रहा हूँ। मैं सड़कें, बिजली, पानी सुधरे, व्यवस्था सुधरी है, अब सुधरी है। ये असलियत है। मैं नेता नहीं हूँ, असलियत बता रहा हूँ। 10-12 साल पहले गांव की सड़कें, बिजली की व्यवस्था बड़ी खराब थी। किसी से पूछ लो, या गांव जाते 12 साल 15 साल पहले। असलियत बात बता रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। योगी ने जो काम किया है वो कोई माई का लाल ने कर सका ना करेगा। अगर मोदी नहीं आता ना तो ट्रांसफार्मर 6-6 महीने में मेरे वाली सड़कों और योगी जी आए तो काम अच्छा हो गया। बात आज की डेट में दिल्ली में रोज हाईवे बनते हैं अंकल जी, रोज फ्लाईओवर बनते हैं। गांव में देखो क्या है। लेकिन कुछ अभी भी नहीं एरिया ऐसे हैं जहाँ के नहीं भाई साहब, अभी भी डिजायर सेंट्रो वैगनर गांव में जा रही है जी। अब मानो तो काम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं काम नहीं हो रहा है, काफी जगह काम हो रहा है, लेकिन कुछ एरिया जो बीजेपी के शासित हैं वहाँ की स्थिति बहुत बुरी हालात है। लेकिन अभी देखो, अभी उनको कहना है केंद्र सरकार जो 9 साल में जो भी किया कृषि कानून को लेके, जो सालाना जो 6000 भेज रहा है जो कृषि को लेके, उनके लिए भी कृषि को कहीं ना कहीं खुश है। जैसे कि को मिल रहे हैं भाई साहब, की जरूरत है। आप गाजियाबाद के बहुत सारे एरिया हैं, जैसे आप लोनी चले जाइए, आप एक बार कैमरा घुमाइए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ के गाजियाबाद में विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, यहाँ तक कि वार्ड में भी बीजेपी है। उसके बाद भी बहुत जगह बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिनकी बदतर स्थिति हो चुकी है। मैं कहता हूं आप अपने कैमरामैन को और आप खुद जाइए एक बार लोनी में, किसी भी एरिया के, लोनी के किसी भी एरिया में चले जाइए और वहां आपको तसल्ली हो जाएगी कि कितना विकास हुआ है वहां पे। जी। तो ऐसे देखो, सरकार को दोष ना दे करके नेताओं को दोष देना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत अच्छा कह रहे हैं, सच मानता हूँ आपकी बात कर रही है। आप 50-20 किलोमीटर मत जाइए, आप डेवलप आपको देखना 100 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ पता लगता है। मैं गाँव से आया हूँ, मेरे को पता है। 12 साल 15 साल बड़ी स्थिति खराब थी गांव की। सड़कें कोई ढंग की नहीं, गाड़ी आपकी जड़िया पड़िया गांव नहीं जाती थी। ये गाड़ियाँ टूटे फूटे सड़कें, ट्रैक्टर भी फुल स्पीड में चल जाए, बहुत जानी। मैं गांव से बता रहा हूँ, बने हैं नहीं हाईवे नहीं, छोटे रोड भी अच्छे बने हैं। आज आप गाँव जाओ 50-60 की स्पीड गाड़ी चली जाएगी, 60-70 तक। ऐसे हैं स्थिति लगता नहीं है बीजेपी की सरकार का जो नाम खराब आपको कहना है कि जो केंद्र सरकार ने जो भी गांव को लेकर, नहीं मैं कह रहा हूँ डेवलप किया है, महंगाई अलग, डेवलप इन्होंने किया है भाई। गांव तक पहुंच गया, डेवलप तो डेवलप है। दिल्ली में रोज हाईवे बनते हैं जी, गांव में नहीं बनते। आप 100 किलोमीटर तो जा रहे हैं, 15-20 किलोमीटर जाके तो देख लो एक बार। दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ की मैं नहीं मान सकता। रोज हाईवे बनता है। बीजेपी के आप गाँव में जाओ, पूर्वांचल से जाओगे, प्योर देहात में जाओ, आपका बिहार होते हुए ये सारे रोड का देख के आओ, क्योंकि हमने पापा को हमने लेके गए गांव बंगाल ये डेड बॉडी में, तो वहाँ का स्थिति हमने देखा है कैसा रोड है। जो पहले हमें 32 घंटे लगते थे, आप विश्वास नहीं करोगे 24 घंटे लगे। रोड तो बने गवर्नमेंट के अंडर में, वो तो बढ़िया हो रहा है, बड़े हुए ये। लेकिन जो राज्य के जो नेताओं लोग, अब गाजियाबाद में देखो ना, गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद में देखो कितना बढ़िया हुआ है। नेता को ब्लेम कीजिए, गाजियाबाद तो यही है ना, क्या करें। क्योंकि क्या लगता है केंद्र सरकार 9 साल में ऐसा कृषि को लेके ऐसा कौन सी ऐसा अच्छा काम किया आपको लगता है? सबसे बड़ी चीज है जो पहले कहा जाता था, जैसे कि कोई भी योजना दिया जाता था किसान को, तो उसका लाभ आते आते अगर 1 रुपए आते थे तो 10 पैसे किसान को मिलते थे। पहले तो वो खत्म किया मोदी जी ने। जनधन योजना में सबका खाता खुलवाया। आज का कोई भी अगर लाभ किसान को देना होता है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, न कि अधिकारियों के थ्रू जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे घर में आज 24,000 रुपया हर साल आ रहा है, सुरक्षित पैसा है। पहले मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस जमाने में 1 लाख रुपए माफ कर दिया। किसान को पता ही नहीं है कौन खा गया बीच में, किसान तक कोई सूचना नहीं, खा गए जी बीच में ही। हकीकत बात बता रहा हूँ, ये गांव की बात, खा गए जी बीच में ही। गरीब को राशन मिल रहा है, राशन वाले ने बोल दिया आए नहीं जी इस बार, सब चल रहा गोलम पाल, सब चल रहा था पहले।
स्थितियां सुधरी हैं, गांव में डेवलप हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है इसने, काम हुआ है। ये सच बात बता रहा हूँ गांव की। दिल्ली में रोज नेतागिरी करते हैं लोग, गांव में जाओ पता लगता है कि काम हुआ है नहीं हुआ है।